की तरफ झुकना बताया जा रहा है, जिस पे क्या देखिए आज जो हमारा प्रिंट मीडिया में भी और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी एक विषय यहाँ पे वो चल रहा था कि जो शास्त्री पुल है इसकी जो नवनिर्माणाधीन पुल है जो NHAI बना रहा है, तो जो आजमगढ़ डिवीज़न है, तो उसमें कहीं झुकाव की बात थी। तो इसलिए मैं खुद भी उसमें मैंने तुरंत NHAI के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पाठक साहब भी, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है आज, और आप सभी मीडिया के हमारे बंधुओं के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक चूँकि हम भी इसको देखना चाहते थे कि इसमें कोई टेक्निकल इशू है या क्या है, क्योंकि अभी निर्माणाधीन पुल है और भविष्य में कहीं कोई ऐसा वो दुर्घटना का ये बिंदु ना बन जाए जिसके कारण कोई अव्यवस्था हो। तो उसमें जब यहाँ पे इंजीनियर से टेक्निकली बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये प्रोसेस का पार्ट है, और जब निर्माणाधीन पुल होता है तो उसमें वो टिल्ट होता है, उसमें गाइडलाइन भी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की। तो और जब एक बार इसे कंप्लीट करेंगे इस प्रक्रिया के तहत ही इसको इसको ये ठीक भी हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली कोई टेक्निकल इसमें इशू नहीं है, और ये जब इनके निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये विषय आता है, और वो ऑलरेडी इंजीनियर्स के नॉलेज में है, और वो इसको यथा समय पे ठीक भी करेंगे, और उनके जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसमें कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं। अभी आप संतुष्ट हैं? मतलब ये रूटीन चीजें हैं सर। हाँ, ये देखिए, ये तो इंजीनियर्स बता पाते हैं, और अभी उन्होंने बताया तो आपको उनकी जो बात से हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। अच्छा, एक और मामला NHAI का है, जलालपुर का पुल था जो 3-4 साल पहले बना, तो उसमें भी दरारें आ गई थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जब जलालपुर का पुल वो दूसरा डिवीज़न देखता होगा, ये इसको भी हम लोग चेक करा लेंगे एक बार। और जहाँ तक जितने भी पुल हैं उसमें जो पुराने पुल हैं उसको भी लगातार, जैसे PWD से अभी मैंने वेरिफिकेशन करवाया था तो उसकी रिपोर्ट अभी मैं उनसे ले रहा हूँ। और तो जो पुल PWD के पास है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हो सकता है पहले NH के पास था, बाद में PWD को हैंड ओवर हो गया, तो जिसकी मेंटेनेंस PWD कर रहा है वो PWD की जिम्मेदारी, जिसकी मेंटेनेंस NHAI डिवीज़न करता है वो उनकी जिम्मेदारी है। तो जितने भी जनपद में हमारे पुल हैं सभी का हम लोग वेरिफिकेशन एक बार फिर से करा लेंगे अगले 10 दिन में, और कहीं पर भी जहाँ पर मरम्मत की आवश्यकता होगी तो वो उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग उसको कराएंगे। सर, आपने जो इंस्पेक्शन किया है उसमें मटेरियल की जो क्वालिटी हो क्या क्या कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, मटेरियल की क्वालिटी अब ऐसे सिविलियन के रूप में मैं और आप तो नहीं देख सकते, वो काम इंजीनियर्स का ही है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है पाठक साहब है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ये लोग कराते हैं इनकी रिपोर्ट, और NHAI का अपना टेक्निकल उनका एक अलग वो पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करता है। और हमारा काम उनको ये रहता है कि भाई जहाँ पे उनको लैंड इशू अगर कहीं आता है या पब्लिक कोई इशू आए, जैसे आज ये चूँकि मीडिया में आया, तो ये अगर ऐसी कोई भ्रांति फैलती तो भविष्य में वो ठीक नहीं आता, इसलिए हम और आप यहाँ पर आए हैं, और आके जो आप लोगों ने बताया कि अभी प्रक्रियागत रूप से उनके संज्ञान में भी डाल दिया है, तो कोई किसी प्रकार का इशू नहीं है। एक आदेश आया सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कि जितने भी पुल 50 साल से पुराने हैं जी, वो मैंने ऑलरेडी बताया ना आपको, अगले 10 दिन में हम लोग उसको भी करा रहे हैं, पहले भी लगातार कराते रहे, पर फिर से वेरिफिकेशन करा लेंगे उसमें जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है।